दरवाजा बंद कर दो यार अनिल भाई। मैं करता हूँ। हाँ जी हाँ जी जनाब। सिरमौर हाटी विकास मंच के इस प्रेस वार्ता में मैं अतर सिंह तोमर, महासचिव सिरमौर हाटी विकास मंच और समस्त हाटी टीम जो मेरे साथ उपस्थित है, मैं और मेरी टीम आप सभी पत्रकार मित्रों का यहाँ पहुँचने पे इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी और रमेश सिंगटा जी, सुरेश सिंगटा जी, तोमर जी और मंदन जी, सभी भाई लोगों का जो यहाँ पहुँचे, हाटी के योद्धा, इनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ये प्रेस वार्ता, इसका जो उद्देश्य है सिर्फ धन्यवाद करना हमारा आज कार्यक्रम है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी मंच की ओर से और समस्त गिरिपार की जनता की ओर से हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उनके साथ साथ ही अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और उनके साथ शिलाई के पूर्व में रहे विधायक और हाटी पुत्र के नाम से जो जाने जाते हैं बलदेव सिंह तोमर जी। मैं दिल की गहराई से और अपनी टीम की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी, पूर्व में रहे सांसद वीरेंद्र कश्यप जी और राज्यसभा सांसद हमारे बहन इंदू जी और सिकंदर जी और तमाम उन सांसदों का जिन्होंने हाटी बिल पर मोहर लगाते हुए हमारा समर्थन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी सांसदों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अब आगे प्रदीप हमारे अध्यक्ष है हाटी मंच के, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और अगली बात हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने रखेंगे। प्रदीप। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ सिरमौर हाटी विकास मंच के जनरल सेक्रेटरी अतर सिंह तोमर जी, मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और तन मन धन से इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर रमेश सिंगटा जी, दलीप सिंगटा जी, जीएस तोमर जी, सुरेश सिंगटा जी, मदन सिंह तोमर जी और निपु चौहान जी और आत्माराम शर्मा जी, खजान ठाकुर जी, ठाकुर खजान सिंह जी और तमाम जितने भी हाटी टीम है, मुकेश जी, अमित चौहान जी और समस्त जो हाटी मंच हमारा शिमला का है, केंद्रीय हाटी समिति की, उन सभी का उन सभी की ओर से आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक आभार, जिन्होंने हमारे गिरिपार की लंबे समय से जो मांग थी, गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको जनजातीय घोषित करवाना, 1967 से मित्रों यह मांग चली आ रही थी। 1979 में जब NCST के राष्ट्रीय चेयरमैन हमारे भोलाराम पासवान शास्त्री जी थे, तो उन्होंने गिरिपार का दौरा किया था और उस समय प्रदेश के अंदर माननीय शांता जी की सरकार थी। माननीय शांता जी ने जो राष्ट्रीय दल अनुसूचित जनजाति आयोग का गिरिपार में बुलाया था और उस संदर्भ में उस जो दल ने, आयोग ने सिफारिश की थी कि गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको जनजातीय घोषित किया जाए। ये बात है 1979 की। उसके बाद हमारा मुद्दा जब जब सरकारें रही, चाहे गठबंधन की सरकार रही दिल्ली में या प्रदेश में, तब तक ये मुद्दा थोड़ा धीमा पड़ता रहा। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी माननीय शांता जी की फिर से सरकार 1990 में आई, तो फिर से इस मुद्दे पे विधानसभा में एक याचिका समिति बनाएगी, जिसने यह निर्णय लिया कि गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको जनजातीय घोषित किया जाए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से
पहली बार यदि किसी सांसद ने संसद में इस मुद्दे को उठाया तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने, जब वे सांसद थे उस दरमियान उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया था। उसके बाद हमारा आगे मुद्दा बढ़ता गया और इस पर अनेक कमेटियां, कमीशन बिठाए गए। कन्हैयालाल कमेटी 1996 के अंदर बनी थी, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष थे और विधानसभा के विधायकों की एक कमेटी ने भी ट्रांसगिरी का दौरा किया था और गिरिपार के लोगों की जो यह मांग थी यह काफी समय से चली आ रही थी और इस प्रकार से हमारा जो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से प्रोसेस आगे बढ़ता गया। 2002 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने विधानसभा में और उस समय संसदीय कार्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने संकल्प प्रस्ताव पारित करके केंद्र की सरकार को भेजा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने फिर से स्ट्रॉन्ग बिल दिखाई थी। 2011 में हमारा केंद्रीय हाटी समिति का अध्यक्षता में दल देश के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला और उन्होंने फिर से 2012 में जो धूमल जी की सरकार है उसको लिखा कि यहाँ से प्रॉपर रिसर्च एजेंसियों से रिपोर्टें भिजवाए और माननीय धूमल जी ने 2012 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अस्थायी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अस्थायी जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाया। उसके बाद वहां पे तमाम प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट जो चली और वहां पे कुछ एक ऐसे वहां पे भी हमें आंदोलन करना पड़ा। जो हमारे हाटी योद्धा हैं इन्होंने उस समय की जो डायरेक्टर थी वहां पे और कुलपति रहे हमारे एडीएल वाजपेयी जी, इन सभी ने भी वहां पे इस जो मैटर को आगे बढ़ाया और बाद में हमने माननीय जो गवर्नर साहब रहे हमारे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी और उनसे पहले आचार्य देवव्रत जी, इन सभी महामहिम और अभी वर्तमान में गवर्नर साहब श्री प्रताप शुक्ल जी, इन सभी के भी हम बहुत बहुत आभारी है। इन्होंने भी इस मुद्दे के लिए बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आज ये जो हमारा 26 जुलाई 2022 को पहले लोकसभा से 26 दिसंबर में 16 दिसंबर 2022 को ये बिल पारित हुआ था और उसके बाद 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा से ऐतिहासिक जो तीसरा अनुसूचित जनजातीय बिल है उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पारित किया है। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और समस्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, धूमल जी और यहाँ पे जिन भी दलों ने इस मुद्दे के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई और हमारे जिला सिरमौर के बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय जो नेता है श्रीमान बलदेव सिंह तोमर जी, रीना कश्यप जी, सुखराम चौधरी जी आदि तमाम जो नेतृत्व है, इन सब के सहयोग से यह मुद्दा आज सिरे चढ़ा है। हम उन सभी योद्धाओं को भी नमन करते हैं। केंद्रीय हाटी समिति के हमारे डॉक्टर अमित चंद कमल जी, कुंदन सिंह शास्त्री जी, अतर सिंह नेगी जी, रण सिंह नेगी जी और पूर्व की जो टीम रही है केंद्रीय हाटी समिति की, उन सभी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जन आंदोलन एक किस्म से ये बना था और परिणाम स्वरूप आज हमने इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से पारित हो चुका है और लाखों लोगों की जो एक चिरकालिक मांग थी वह पूरी हो रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों का भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि हमारे योद्धाओं ने और जिस प्रकार से शिमला का जो मीडिया है, राजधानी का मीडिया, उसने इस मुद्दे के लिए बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप आज हम इस मुद्दे तक पहुंचे हैं, वो भी आप पत्रकार बंधुओं की बदौलत भी। आगे की बात हमारे डॉक्टर रमेश सिंह जी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया कर्मियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपको कोटि कोटि प्रणाम। जिस तरीके से मैं उनके शब्द को कोट करूंगा, अर्जुन सिंह मुंडा जी ने कहा कि सुदूर पहाड़ों में 12 से 13 हजार फीट की ऊंचाई पर, उनका तात्पर्य चूड़धार के, जिसको स्थानीय भाषा में घाड़ा कहा जाता है, उनसे उनका तात्पर्य था कि वहां की आवाज जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचती थी। आपके माध्यम से न केवल जिला मुख्यालय तक पहुंची बल्कि राज्य सरकार तक और राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक। तो आप सभी इसके श्रेय आप लोगों को भी जाता है और ये हाटी की जीत है, ये माटी की जीत है, ये जनता की जीत है, ये आंदोलन की जीत है, ये उन तमाम पुरोधाओं की जीत है जिन्होंने 1980 से लेकर बिना हारे बिना थके, कुछ लोग इस दुनिया में भी नहीं है, हम उनको भी नमन करते हैं, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें भूमिका निभाई, हम उनके आभारी हैं। और सबसे ज्यादा आज हम उस हाटी माटी को प्रणाम करते हैं जहां से महाकुंभली की शुरुआत हुई थी। रोनाट से लादी क्षेत्र का, वहां से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये
शिलाई के अंदर, फिर संगड़ा के अंदर, पजौता के अंदर, इस तरह से महाकुंभलियां हुई। महाकुंभलियों में जिन जिन लोगों ने, हम सभी वर्गों के जनप्रतिनिधियों के और उन लोगों के बहुत आभारी है, कर्मचारियों के जिन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें अपनी भूमिका निभाई, रिटायरी है उनके हम बहुत आभारी है। सबसे ज्यादा आधी आबादी महिलाएं, हम उन्होंने जो अलख जगाई घर घर तक, इसको जन आंदोलन बनाया। हम युवाओं के बहुत आभारी है जिनके एक ऊर्जावान युवा आगे आए और इसको देश का एक ऐसा अनूठा आंदोलन पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से, एक भी हिंसा का मामला नहीं हुआ और आवाज संसद के भीतर, अब संसद से चूंकि हो चुका है, अब ये औपचारिक तौर पर एक कानून बनेगा जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति की मोहर लगेगी। उसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम है, हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी आभारी है, उनका बयान आया, उन्होंने इसका स्वागत किया है, केंद्र सरकार का भी आभार जताया है। अगली कड़ी हमारी रहेगी, हम मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि इंप्लीमेंटेशन एजेंसी स्टेट है, फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है। हमें उम्मीद है उनसे कि जिस रूप में, जिस मूल भावना के साथ ये केंद्र सरकार से आएगा, उसी रूप में आगे भी ये इंप्लीमेंट होगा और हम जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। हमारा जो हाटी विकास मंच है और केंद्रीय हाटी समिति है, उनसे भी मुलाकात करेगी और उनका अब तक जितने इसमें डेवलपमेंट हुई है उनसे भी अवगत करवाएंगे। और हम जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से शिमला में मुलाकात करेंगे। उनके सक्रिय सहयोग से इसका श्रेय सबसे पहले अगर नंबर 1 पर दिया जाता है तो ये आंदोलन भी एक अपनी जगह था, लेकिन अगर उनके सक्रिय प्रयास नहीं रहते तो ये संभव नहीं था।